Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakami Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच जारी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस वक्त कराची की टीम, क्योंकि टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान मैनेज टू स्कोर 207 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, यानी 208 रन का हदफ है कराची किंग के लिए, जहां 71 पर 3 आउट है। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो ये है पोजीशन। ये याद रहे कि इस टीम में ना डेविड वार्नर है ना आजम खान है, तो परेशानी तो बहुत है कराची के लिए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, शुरू में हमने बात की थी कि 170-180 से ऊपर जाएगा तो कराची को प्रॉब्लम होगी, जिसमें कामरान ने कहा कि पिच देख के लग रहा है 200 भी बन सकता है, जो कि बना। लेकिन अब हमारे पास ऐसे बैटर्स नहीं है, स्पेशली जेसन रॉय के आउट होने के बाद, जो कि इसको पार करने के लिए आसानी हो। ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा यहाँ पे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरा ख्याल है कि 170 रन भी कर लें तो बड़ी बात होगी। जैसा आपने बताया, आजम नहीं है, वार्नर नहीं है और कप्तान भी नहीं है। जिस तरह स्मिथ आउट हुआ था उसके बाद 207 रन बन जाएं, बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक अभी इजाज़त है बोलने की? जी बोलिए। एक छक्का लगाए खुशदिल को, उसके बाद आपने उसको चेंज कर दिया और वही मेन बॉलर था, उसी ने 3 आउट करे। बाकी तो सबका फेट लगा। हसन अली मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर और साथ में 9 बॉलें भी करी हैं। हैरत है मुझे कि प्रैक्टिस में नहीं है क्या, जब से वापस आया है पिटाई हो रही है। हालांकि लाहौर में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मेरा ख्याल है बैड बॉलिंग, बैड कैप्टेंसी, बैड बॉलिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नज़र आया कि ख़राब बॉलिंग भी रही, ख़राब कैप्टेंसी भी रही। आप देखें ना, अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर करा है, फिलिपीन ने उसको लूट लिया, वहाँ से पूरा टेम्पो ख़त्म हो गया। जो एक हम सोच रहे थे 170-80, वो टेम्पो ही ख़त्म करके 200 बनवा दिए हैं। अब क्या, बहुत मुश्किल लगता है। कामरान, आप हमेशा कहते हैं जब भी हम बात करते हैं कि अब्बास आफरीदी इज़ अ गुड ऑलराउंडर, आप कहते हैं अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मसला है, और आज भी हमें वो चीज़ नज़र आई थ्रू आउट टूर्नामेंट में। आप देखें और पास्ट में भी, लास्ट ईयर भी आप देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख लें, आउट करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्राइक बॉलर होते हैं, आउट रन्स भी लीक करते हैं, लेकिन एक आधे मैच में होता है कि हर दूसरे मैच में ऐसे इकॉनमी रहे तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वीक एरिया लगा अब्बास अफरीदी को ओवर करवाना, फिर खुशदिल को आउट किया। उनका मेन बड़ा बैट्समैन आउट करने के बाद आपने उसको चेंज कर दिया, बैट्समैनों को हाथ खुल गया। उन्होंने पावर प्ले बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से यूटिलाइज़ किया। जॉर्ज फिलिपी ने बड़ी ज़बरदस्त, फिर शान ने जो आके मोमेंटम उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, बहुत ज़बरदस्त खेला। लेकिन जो इस वक्त कराची को मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा बैकफुट पे ले गया वो है इमरान रंधावा, जो 8 बॉलों पे 26 रन बना गया। 325 का स्ट्राइक रेट, फिर बॉलिंग भी अच्छी कर गया। मुझे लग रहा है कि ये 26 रन कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में कराची की टीम में ये तंग करेंगे। जब वो बैटिंग करने जा रहे थे सोच रहे होंगे 8वें नंबर पे आके, लेकिन कमाल बैटिंग की। पहला मैच है जिसमें पहले मैच में 200 प्लस रन बने हैं। जी, डे मैच में। शाहिद साहब, जॉश फिलिपी, हमने इत्तेफाक से काफ़ी दिन के जो हमारा डिस्कशन था उसमें काफ़ी हमने बात की कि ये कितना चेंज हुआ है, और आज वो चीज़ नज़र आई। और साथ में व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, तो शान मसूद ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है एज अ मिडिल ऑर्डर T20 प्लेयर। इन दोनों के रन्स ने ही 200 क्रॉस करवा दिया, और फिर नीचे से इमरान रंधावा ने आके जो 26 रन कर दिए। कराची अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उससे कामरान अकमल की नज़र लग गई जब इसने कहा कि 200 रन हो सकते हैं, और वो 200 रन बन गए। और आखिरी 3 ओवर में 45, आखिरी 2 ओवर में हसन अली के 33 रन बने 18वें और 20वें ओवर में। और 19वां ओवर चूंकि अब्बास आफरीदी 1 ओवर में 25 रन दे चुका था, तो 19वां ओवर जैम्पा ने कराया, उसमें भी 12 रन बने। यानी आखिरी 3 ओवर में आप 45 रन जब दोगे तो फिर 200 तो क्रॉस होना ही था। और अब इस बॉलिंग अटैक के साथ कराची किंग्स ने 2 दफ़ा 200 कंसीड कर दिए हैं, एक 247 और एक आज का। एक पिंडी ही की टीम ऐसी है जिसने 2 दफ़ा 200 कंसीड्स किए हैं। तो आपकी बॉलिंग, इसका मतलब है कि आपका आज वीक लिंक रही। देखिए एक और चीज़, शाहिद अजीज़ को भी 1 ओवर करवाया आपने, बॉलर खिलाया, अब्बास 1 ओवर कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है। कैप्टनसी नज़र तो आई है, इतना एक्सपीरियंस है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन ऐसी गलतियाँ कोई सोच नहीं सकता कि मोइन अली जैसा प्लेयर्स करे। वो कप्तान भी इंग्लैंड टीम का रहा। फिर उसके बाद आप देखेंगे
कराची की टीम ने जैसे बैटिंग शुरू की है, बैटिंग ऑर्डर में अभी भी इस पे नहीं समझ आई कि आपने रीज़ा को 4 पे भेजा, जिसने लास्ट मैच पे पूरे ऑलमोस्ट ओवर खेल के 51 रन बनाए, 44 बॉल खेल के आप उसको 4 पे खिला रहे, 207 रन करने हैं, आप उसको ओपन ही करवाते, ओपन ही जेसन रॉय के करवाते। साथ आप देखें इनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मोमिन है, तो 7-4 पे आता, वो ज़्यादा उसके लिए इजी हो रहा था। मोइन अली होता, बीच में उन पे प्रेशर बिल्ड होता, वो फॉर्म उसकी जो बनी थी वो सारी ख़राब कर दी ओपन करवा के। अच्छा, ये जो हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं बासित भाई, इसमें आप देखिए मेजर चंक खुशदिल का है, अगर उसके ओवर्स भी जो कि हम इतना उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस सीज़न में, उसने अगर ऐसी बॉलिंग ना कराई होती तो ये तो और रन भी हो जाते। अब्बास आफरीदी के ओवर ने ना सारा रिदम, सारा टेम्पो बॉलिंग का तोड़ दिया। जो आप बोलते हैं ना शाहिद अजीज़ के बाद, वो उसको मैंने पिछले साल भी देखा, वो एक ही ओवर करता था। तो ये जो भी इमर्जिंग खेलता है एक ही ओवर करता था जो बॉलर है। लेकिन अब्बास को तो यहाँ पे अच्छे बॉल करने चाहिए थे, मतलब शॉर्ट पिच कर रहे हैं। कामी ने बहुत अच्छी बात बोली कि शॉर्ट पिच पे चौका खाया कि अब अगली बॉल तो आगे ही करेगा ना, उसने सीधा छक्का मारा। तो ये मतलब आप बोलते हैं ना कि अपना जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, उनका जो माइंड सेट है ना, इसीलिए बोलते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, पहले से पिक कर लेते हैं अब बॉलर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें गेम अवेयरनेस आती है सारी, अवेयरनेस उसको पता बॉलर ने बीच में ही आना, आगे ही करना है। बट डोंट बी दैट प्रेडिक्टेबल ना, जब वो उसके पास आपके लिए प्लान है तो आपके पास भी उसका तोड़ होना चाहिए ना। तोड़ नहीं था ना वो, इसीलिए फिलिपी बड़ा अच्छा। और जो शाहिद भाई ने शान की बोली, शान क्योंकि पहले कराची से खेलता था, उसका तो रन करना ड्यू था, लेकिन वो आज बहुत अच्छा खेला, उसने बड़े बड़े छक्के लगाए। मेरा ख्याल है जहाँ गलती करी ना मोइन ने, वहाँ पे जहाँ पे खुशदिल को चेंज करा, खुशदिल को वहाँ चेंज नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे आउट पे जाना चाहिए था कि हम लंबा मैच कर दें। लंबा मैच बीच में 3-4 ओवर में कमबैक किया, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो फास्ट राइजिंग प्लेयर्स हैं, वो 2 कदम आगे जाके फिर 4 कदम पीछे आ जाते हैं। अभी 3 सीज़न पहले अब्बास ने 23 आउट किए थे, एहसानुल्लाह ने 22 आउट किए थे, दोनों मुल्तान सुल्तान से, और इसके बाद बड़ा अच्छा स्लोअर वन था। अब ये स्लोअर वन के साथ बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया, ये जब स्लोअर वन करता है बैट्समैन को अंदाजा हो जाता है कि ये स्लो करेगा और वो उसके लिए तैयार होते हैं। पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ अभी इस T20 वर्ल्ड कप में एवरेज 46% स्लो बॉल्स हुई हैं। निगिडी इतनी स्लोअर वन कर रहा था, बुमराह एक तो उसका एक्शन यूनिक है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त है। फाइनल में 24 गेंदें जो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ की, उसमें 21 स्लोअर वन से 21, और उसको प्रेडिक्टेबल नहीं बन पाता, वो हमेशा इतना चेंज करता है, एंगल चेंज करता है, अपना रिस्ट एक्शन उसका इतना ज़बरदस्त है कि उसको पकड़ नहीं पाते। हमारे बॉलर्स को जो स्लोअर वन है, अभी ट्राई सीरीज़ जो शारजा में हुई थी 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले, उसमें हारिस रऊफ ने 1-2 मैचों में बड़ी अच्छी स्लोअर वन की थी, लेकिन जब वो कल कर रहा था, साद मसूद जैसे यंगस्टर ने उसको पिक किया और उसको बाउंड्रीज मारी। तो हमारे स्लोअर वन प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। स्लो जो बॉल होता है, बासित भाई भी अंडरस्टैंड, वो सरप्राइज बॉल होता है Yes, बैट्समैन very को true, डिसीव हाँ। करने के लिए। आप शुएब भाई करते थे या मलिंगा करता था, वो हर बॉल नहीं करते थे। एग्जैक्टली, वो पेस भी थी उनकी, वो पहले पेस पे उनको डराते थे, एकदम वो सरप्राइज बॉल करते थे, उसमें बैट्समैन इन बेल को लाहौर टेस्ट मैच में शुएब भाई ने 4 आउट स्लो बॉलों पे किए, वो पेस के ढूंढ रहे थे, लेग बी 4 स्लो बॉलों पे आउट किए हैं। तो ये चीज़ें बॉलर्स को आनी चाहिए। और आजकल की क्रिकेट में इस T20 वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि स्टॉक डिलीवरी नहीं थी स्लोअर वन, हर दूसरा आदमी आ रहा है। निगिडी ने तो इंतहा कर दी, फिर उससे पूछा तो उसने कहा जब मैं CSK के बेंच पे बैठता था तो मैंने ड्वेन ब्रावो से सीखी। असल में बात यह है ना कि वैसा वाला पेस भी नहीं है ना, जैसे कामरान कह रहा है, वो स्लो वन मज़ा जब ही देगी जब आपका पेस बहुत ज्यादा और आप अचानक से पेस ड्रॉप करें। ऐसा कोच बताइए, टेस्ट मैच की पहली बॉल नेशनल स्टेडियम में वसीम भाई ने स्लो बॉल करके मार्क टेलर को कॉट बैंड कराया था, और उन्होंने बोला था इसको मैं पहला बॉल स्लो खेलूंगा, ये बैट उठाता नहीं है ना, निकाले। देयर इज अ डिफरेंस ना, क्योंकि वसीम भाई अपना पहला बॉल फुल जान से कराते थे, तो इसलिए जब वो स्लोवर वन कराएंगे तो रेडी नहीं होगा आदमी। और मेरा जो एज अ कोच आपसे जो सवाल है वो ये कि क्या स्लोवर बॉल के लिए आपकी फिटनेस पैरामाउंट होना जरूरी नहीं है? क्योंकि जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी तभी वो एक्शन से डिसीव कर पाएगा कि आ रहा तेज है। समझते हैं जब स्लो वन होती है तो क्या बॉलर स्लो एक्शन से बॉल करता है? वो सेम एक्शन होता है ना, स्लो और तेज आता है। जो शुएब की बात बता रहा है कामरान, वो तो तेज आता था, उसमें स्लो रन करना बहुत मुश्किल है, पिक करना। साइमन ओडोनल को देखे ना आप, सबसे पहले मेरे ख्याल है जो लेग ब्रेक टाइप का जो बॉल ओडोनल ने शुरू करा था, जो इसका मोजिद है वो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर इयन हार्वे, और उसने कहा इयन हार्वे ने कि मेरे एक मैच में बड़ी पिटाई हुई,
जब मेरी पिटाई हुई तो मेरा कप्तान मुझे लेके ड्रेसिंग रूम में ओपोनेंट्स के रूम में चला गया, जहाँ स्टुअर्ट लॉ बैठा था जिसने मेरी पिटाई की थी। तो उसके बराबर में एलन बॉर्डर बैठा था। एलन बॉर्डर ने कहा कि इयन हार्वे, अगर तुमने T20 क्रिकेट खेलनी है, डेवलप अ स्लोअर वन। वो उसकी पेस भी तो 119 की थी। हाँ, इतनी नहीं थी, लेकिन उसने डिसीव करके स्लोअर वन, उसको इन्वेंटर बोलते हैं स्लोअर वन का। वो ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर था, वो ऑलराउंडर था। किला है हमारे। लेकिन जैसे मलिंगा था या आपने शोएब की बात मलिंगा तो उमर गुल एक्शन ही था था यार। उमर उमर गुल था, गुल डेल था, स्टेन था, बुमराह आप देखें 140 प्लस करता, उसका स्लो बॉल हाथ दूसरा बॉल नहीं होता। सबसे मुश्किल बॉलर तो मलिंगा था। मलिंगा था उसका स्लो रन तो यहाँ से आता और था, पता ही नहीं चलता था ना। जैसे हमारा उस्मान तारिक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे बॉलरों में पता है क्या है, फिटनेस की आपने बात की, हमारे बॉलर्स यॉर्कर करते ही नहीं है। वो 2 से 3 कंटिन्यू यॉर्कर कर लेंगे, अनफिट हो जाएंगे। मुझे हैरत मसला इस बात पे जोर होती है लगता है कि उसके लोग लिए। इस बात का टॉपिक बनाते हैं कि इन्होंने एंड में जाके यॉर्कर्स क्यों नहीं कराई। वो यॉर्कर फिटनेस की वजह से नहीं करा रहे, उनको नहीं पता कि यॉर्कर की जरूरत है। ज्यादातर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे राउंड द विकेट नहीं करते, उसमें कमर का जोर लगाना पड़ता है। ये वसीम भाई ने मुझे बताया तो कि इसमें कमर का जोर लगता है। देखिए लगता है बिल्कुल, लेकिन ये है कि यॉर्कर करेंगे उसके लिए आपको एक तो स्किल अपनी एक प्रैक्टिस बड़ी होती है, कौन लगा के एक स्टम्प्स लगा के आपको करने पड़ते हैं। और आप देख लें स्लो बॉलों पे वेरिएशन पे सब डिपेंड कर रहे होते हैं। ये हमारे बॉलिंग कोच जितने ना, ये उन्होंने आते डाली, पहले आते क्या डाली, 3 ओवर करो, टेंट के नीचे जाके बैठ जाओ, वो काम शुरू किया। अब बेसिक से हटा के स्लो वेरिएशन पे ठीक है होनी चाहिए, लेकिन वो होती है टेल एंडरों को, जो बैट्समैन टॉप 6 के होते हैं उनमें से कोई एंड तक होता है ना, तो उनके आगे नहीं स्लो वन बॉल चलती, उनके आगे यॉर्कर ही काम आते हैं। तो आप देख लें मोहम्मद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों कामयाब होता है, उसके यॉर्कर पक्के हैं, यॉर्कर मारता, बाकी सारे वेरिएशन पे जाते हैं तो क्राउड में चला जाता है बॉल। आपको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने स्लो वन पे ग्रेट बैच को बोल्ड करा था। वो ऐसे ही ढूंढता रहा कि हुआ क्या है। डिलीवरी थी, तारीखी डिलीवरी। हाँ, अभी इस आपके वर्ल्ड लिए कप में ठीक है, हम दोनों के लिए वो यही सोच रहा है कि मैंने तो देखा नहीं। अभी इस कैल कप में 92 में आप पैदा नहीं हुए थे। नहीं, पैदा भी हुए थे और हाइलाइट्स में हमने बहुत देखा है, वो शायद कामरान को याद नहीं है। नहीं, 92 में कैसे पैदा नहीं हुए थे आप? क्या हो गया मैं नहीं देखा ना, मैं ये आप 10 साल के थे यार 92 92 में हम वर्ल्ड कप नहीं, मैं नहीं मुझे नहीं पकड़ सकता। जैसे आतिफ जावेद से क्लोज अगर जाना तो वो डिलीवरी देखनी पड़ेगी आपको। नहीं, वो तो मैंने तो लाइव मैच देखा था, तो मुझे याद है। बिल्कुल सही है। अच्छा, लाइव मनाजिर दिखाते। 89 for 3 आफ्टर 11 ओवर्स और मोइन अली इस वक्त 9 रन 12 गेंदों पे और 25 बॉलों पे रिजा हेंड्रिक्स ने किए हैं। तो ये है सिचुएशन। शायद भाई कैसा देख रहे हैं? अब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है आपको 1-2 अच्छे ओवर्स चाहिए, बड़े बड़े ओवर्स चाहिए। मोइन कैपेबल है इस तरह की बैटिंग करने का और कई दफ़ा उसने की भी है। और रीज़ा हेंड्रिक्स भी इसी तरह। आपके पास अलमिया ये है कि आपके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन आजम खान नहीं है इस मैच में, वरना वो इस मौके परेशानी पर है। आगे भी थोड़े बहुत ठीक है, runs बना यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ रहिए।